हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बीपीएससी एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ बताया था जो सही हुआ था। तो अभी मैं और भी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आया है उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कटअप के बारे में बता दूँ कि कटअप में मैं अभी भी ये नहीं, ये मैं फाइनल कटअप की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस होल्डर अगर आप लोग को ये होगा तो फिर एक्सपीरियंस होल्डर का सीधी सीधी बात आप समझिए कि एक्सपीरियंस होल्डर ज़्यादा नहीं, हाँ लेकिन लमसम यूआर के सीट के बराबर लमसम है। ठीक है, कम से कम आप ऐसा बोल सकते हैं कि 120 टू 140 प्लस है एक्सपीरियंस में। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, 140 काफ़ी हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब एग्जैक्ट डेटा तो जब निकलेगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार मैं कटअप को फिर से डिक्टेट कर दे रहा हूँ। यूआर का कटअप 294, 294 प्लस माइनस 6 है, वो बिल्कुल सेफ है। और जब आएगा कटअप देख लीजिएगा। यूआर फीमेल का 220 प्लस माइनस 6, बीसी का 288 प्लस माइनस 6। मैं अभी भी उसी कटअप पे हूँ जो मैंने पहले बताया था। बीसी फीमेल का 214 प्लस माइनस 6, ईबीसी का 268 प्लस माइनस 6, ईबीसी फीमेल का 206 प्लस माइनस 6, ईडब्ल्यूएस का 262 प्लस माइनस 6, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 194 प्लस माइनस 6, एससी का 250 प्लस माइनस 6, एससी फीमेल का 190 प्लस माइनस 6। ठीक है, एससी फीमेल का 190 प्लस माइनस 6, एसटी का 230 प्लस माइनस 6। ठीक है, और बाकी बात एसटी फीमेल के बारे में मैं ज़्यादा ये नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि शायद उनका सीट शायद 3 है के ही करीब में है। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा जज नहीं किया जा सकता, लेकिन आई थिंक ज़्यादा तो फीमेल होती ही भी नहीं है, तो हो सकता है कि सिलेक्टेड हो जाएंगे सारे एग्जाम में। ठीक है, और नहीं होंगे तो साथ साथ में बीसीएल भी तो एक कैटेगरी है, बैकवर्ड क्लास लेडी, तो वहाँ पे 174 प्लस माइनस 6। ठीक है, यही आपका कटअप रहेगा फाइनल। ठीक है, बात रह गया रिजल्ट का, तो मैं आपको बताते चलूँ कि रिजल्ट आप लोग का आ चुका होता 16 से पहले आप लोग का रिजल्ट आ चुका होता। ठीक है, 16 या 17 ऐसे ही कुछ। ठीक है, उससे पहले रिजल्ट आ चुका होता, पूरी तैयारी में थी बीपीएससी। लेकिन दिक्कत कहाँ हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो जब आपका 124 सीट के करीब में कटे हैं, ठीक है, तो आप जान ही रहे हैं कि गवर्नमेंट का इलेक्शन था, तो कोई भी नहीं चाहता कि सीट कटने के बाद जाके बच्चे ये होता कि आगे चल के उसका इफेक्ट इलेक्शन पे पड़े। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि सीट के लिए उन्होंने भेज दिया कि चलो ठीक है यहाँ से कट गया, तो मैं चाह रहा हूँ कि नेट मेरा जीरो हो जाए, मतलब कि एटलीस्ट ऐसा ना हो कि ये जो वैकेंसियाँ 29, 30 या फिर 31, 2025 उसमें से कोई वैकेंसियाँ कटे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने सारे डिपार्टमेंट को ये लेटर लिख दिया क्योंकि जो भी वैकेंसी है वो आप मुझे दीजिए। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी लेट लग गई और अब तो फाइनल पहुंच चुका है डिपार्टमेंट के पास में। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि गेट के पास में सारा वैकेंसी पहुंच चुका है जितना ये था। ठीक है, तो इस हिसाब से सीट तो नहीं कट रहा है, ये चीज़ कन्फर्म है, सम आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, और मैं ये सारे चीज़ बता रहा हूँ विदाउट कोई ये डेटा लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं कहीं से पता करके ही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा सोर्स क्या होता है वो आप लोग भली भांति जानते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बोला था, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हाँ, आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का मैंने अगले बार बोला था कि ये आपका आ जाएगा, नहीं आया, वो भी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। आईटीआई में क्या था कि मेनली रूप से बीपीएससी जो है ना अपना टेक्निकल की बात करें। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, नॉन टेक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अपना टेक्निकल में मेन जो वो लोग बिजी थे। पहला चीज़ कि आपका बीपीएससी का जो भी सीट जो था उसके ये में था, और दूसरा चीज़ था कि उनको नॉन टेक का भी देखना है। ठीक है, सिविल सर्विसेज कहीं ना कहीं बहुत बड़ी थी। ठीक है, तो उनको भी आपको उनको देखना था, और प्लस में ये जो आपका 17वीं का मेंस है उसको भी, तो इस चक्कर में वो लोग ये थे, तो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल को नहीं दिया था। लेकिन जैसा आप लोग देख पा रहे हो कि आज ओएमआर सीट ये कर दिए हैं, तो आप मान के चलिए कि कल से परसों तक आपको उसका फाइनल आंसर की आ जाएगा। ठीक है, आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का। इससे आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताते चलूँ कि वो सीट जो है जो आपको गेट को मिल ही गया है। ठीक है, तो मान के चलिए कि वो आपको अब, लेकिन अब पॉसिबल नहीं लग रहा है कि दिवाली से पहले, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बच कहाँ गया, क्योंकि आज 9 तारीख हो गया, 10, तो ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मुश्किल है कि अब दिवाली से पहले डीवी के लिए। ठीक है, लेकिन देखिए क्या होता है। हालांकि हमें अभी भी यही पता चल रहा है कि 16 से पहले, मतलब 17 से पहले आपको डीबी के लिए आ जाना चाहिए, लेकिन बाकी बात अब तो हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैकेंट सीट अभी भी गेट के ही पास में, अभी बीपीएससी के पास में फिर से रिटर्न नहीं पहुंचा है, तो वो तो प्रोसेस होता है। तो देखिए अब वो अगर आ जाए तो सही है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात रह गया, कुछ लोगों का कहना था यूआर फीमेल का सीट कटेगा तो यूआर मेल का कटेगा, ये सब कुछ भी नहीं है, सीट का लफड़ा खत्म हो चुका है लमसम। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग अदर स्टेट के ही सिलेक्टेड हुए हैं, कुछ अपने बिहार के भी हुए हैं। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिए जो कि मतलब कि बिहार का जो भी लोग है सारे के सारा लोग तो यूआर में ही होगा, अगर कोई सपोर्टेड फीमेल की बात करें तो। ठीक है,
तो या फिर मेल की ही बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यूआर वाले जितने भी है सब के सब ईडब्ल्यूएस बनवा ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब नहीं बनवा पाते, ठीक है। तो इसलिए 0217 में ईडब्ल्यूएस नाम का कोई चीज़ था भी नहीं। तो ज़्यादातर जो यहाँ पे जो भी सिलेक्शन हुए, खास करके लड़कियाँ का बात किया जाए तो वो सारे के सारे लोग यहाँ से सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है, मतलब कि यूआर से सिलेक्शन लिया। तो कहीं ना कहीं वो इस एग्ज़ाम में भी बैठी ही होंगी, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर जिनको आरसीडी मिल गया है या फिर आरडब्ल्यूडी मिल गया, तो हमें नहीं लग रहा है कि वो लोग फिर से यहाँ पे आएंगे, ठीक है, डीवी करवाने के लिए। और आने से भी कोई मतलब है नहीं, जो कि आप वहाँ पे नहीं किए तो आप यहाँ पे आरसीडी ले लेंगे, ठीक है। बाकी बात अब तो खैर उनकी इच्छा है कि अब वो जैसा करें। अगर उनके अंदर ह्यूमैनिटी होगा, जो कि भैया जितना दिन हम कोर्ट कचहरी किए हैं, इसके बाद जाकर आज हमको रिजल्ट मिला है, तो सोचना चाहिए। फिर वो तो बेरोजगारी का तंज भी झेली हैं या फिर झेले हैं, ठीक है। तो हमें नहीं लग रहा है कि वो फिर से डीवी में आएंगे। बाकी बात उनका विवेक क्या करता है वो जाने बेहतर तरीके से, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं, खास करके क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजल्ट तो फीमेल में दिया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फीमेल का लमसम मान के चलिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि लमसम 20 से 25 लड़की ऐसी ज़रूर होंगी जो वहाँ पे भी सिलेक्टेड है, और मे बी कि वो रिजल्ट यहाँ पे डीवी के लिए ना आए, ठीक है। बाकी बात वो तो खैर उनके अपने ऊपर है क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको लेट हुआ, ठीक है। तो ये तो आपको मान के चलिए कि ये तो देखिए अगर आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि अब 17 से पहले डीवी के लिए वो देंगे। लेकिन बाकी बात देखिए, इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, लोग के कारण, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये इसीलिए लेट हुआ, तो नहीं तो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल मैंने आपको बोल ही दिया, कल से परसों तक आपको फाइनल आंसर किया जाएगा। अब बात रह गया लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या हुआ था। सही बात है कि मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चरर की वैकेंसियाँ बीपीएससी के पास में पहुँच चुका था, ठीक है। और ये वैकेंसियाँ क्यों हुआ है, ये मैं सारा चीज़ तो यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, ऑनलाइन बोलना भी सही नहीं रहेगा। लेकिन बस आप इतना समझिए, गेस्ट वाले लोग क्या किए, गेस्ट वाले का मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि आप भी जैसा जानते हैं कि जब तक परमानेंट फैकल्टी नहीं होते तब तक गेस्ट वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये हुआ कि गेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और वैकेंसी अगर निकाल भी देते तो ऐसा तो है नहीं कि क्लियर कर देते। तो गेस्ट लोग ऐसा किया, कुछ ऐसा है डिपार्टमेंट दौगने उगने का जो मैं नहीं बता सकता। तो उन्होंने दौगे उगे अपना जैसे जो है, तो वैकेंसी किसी भी तरीके से वो प्रयास किए कि होल्ड हो जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक है कि सब अपने अपने स्वार्थ में ये है। मान के चलिए आप भी अगर गेस्ट होते तो आप भी यही चीज़ सोचते कि भैया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर परमानेंट वैकेंसी आ गया, अगर जो ही अगर रिक्रूट हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो भी गेस्ट है उनको हटना पड़ सकता है। पर क्या सकता है, मतलब हटना ही पड़ता है, ठीक है। डिपार्टमेंट का डीएसटी का सीधी लेटर आ जाती है, जो कि अब मैं गेस्ट को रखने में असमर्थ हूँ। जब ऐसा कभी होगा फिर रिक्वायरमेंट, तो फिर हम आपको बताएंगे, तो फिर आप उसी आधार पर फिर से गेस्ट रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर की रुकी। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की तो पहुंची नहीं थी, हाँ, लेकिन लेक्चरर की पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो इस चक्कर में ये चीज़ें हुआ हैं। तो वो आपका मान के चलिए कि वो वैकेंसी आपको मार्च तक दिखेगा, ठीक है। अब आप फिर से आपका कहना होगा कि इलेक्शन के बाद क्या गारंटी है कि आएगा, इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है कि एआईसीटी का नॉर्म्स भी तो फॉलो करना पड़ता है कॉलेज को, ठीक है। और वैसे भी उनको ज़रूरत है, ये आपका उनको इलेक्शन का वादा नहीं पूरा करना, वो उनको ज़रूरत है, इसलिए उनको ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं एआईसीटी का भी कुछ नॉर्म्स होता है, तो उसको भी तो फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए वो वैकेंसियाँ तो आना ही आना है। आगे बात करें कि आपका वो तो हो गया, वो आपको मार्च तक में मान के चलिए कि अब वो वैकेंसी आएगा, क्योंकि मान के चलिए कि नवंबर तक तो ठीक है, रिजल्ट ही आएगा 14 नवंबर को, फिर जाके सरकार का गठन होगा, ऐसे ही करके दिसंबर हो जाएगा। तो फरवरी मार्च मान के चलिए मार्च तक में आपको वैकेंसी दिख जाएगी। उससे आगे बात करें जेपीएससी एई का, तो देखिए जेपीएससी एई की भी वैकेंसियाँ है 600 के करीब में, ठीक है। वो वैकेंसियाँ भी आपको आएगी, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वैकेंसियाँ भी अभी कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा। कोई बोलते हैं गैट के पास में है, कोई बोलते हैं जेपीएससी के पास में पहुँच चुका है, सबका अपना अलग अलग तर्ज है, लेकिन वो वैकेंसियाँ निकालने के मूड में नहीं है। तो मान के चलिए कि वो वैकेंसी आपको आएगी तो ज़रूर। हाँ, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर भी चेंज हो चुका है, ठीक है। उनका सिलेक्शन प्रोसीजर चेंज हुआ है, तो फिर से कहना होगा लोगों का क्या हो सकता है, तो सीधी सी बात, उनका एक ही चीज़ होगा, रिटन होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का, और इंटरव्यू होगा, जैसे कि और स्टेट में होता है। मान के चलिए एमपीपीएससी एई में ऐसे ही होता है, या फिर हाँ एमपीपीएससी एई में होता था, यूपीपीएससी में तो सब दिन पीटी मेंस रहा है, नहीं पहली बार, इससे पहले जो है जो सिर्फ पीटी था, ठीक है, पीटी और इंटरव्यू था। अब जाके क्या कर दिए हैं उन्होंने, पीटी और मेंस फिर, लेकिन हालांकि उनका कन्वेंशनल नहीं होता, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम ही होता, ठीक है। तो वो अब अलग कर दिए, लेकिन पहले यूपीपीएससी भी ऐसा ही था एई का। ये आपका रिटन एग्जामिनेशन नॉर्मली जो भी आपका 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, इसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है। एमपीपीएससी एई भी सेम ऐसे ही करती है, अभी भी उनका वही है कि ये रिटन प्लस इंटरव्यू, ठीक है। जेपीएससी में भी सेम यही चीज़ होगा, रिटन प्लस इंटरव्यू होगा। हो सकता है पेपर 2 के जगह पे 4 बना दे, हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग 1 और 2 अलग बनाए, इसके बाद हिंदी अलग बनाए, जीके अलग बनाए, या फिर कुछ उसी में मिक्स कर दे, हिंदी इंग्लिश अलग और जीके अलग,
और इधर है आपका टेक्निकल पेपर 1 और 2 और फिर इंटरव्यू, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हालांकि उनका अभी गजट नहीं बना है, गजट बनेगा तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आगे बात करें जेपीएससी लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर का। जैसा आप लोग को पता है कि उन्होंने पहले ही बोल चुका था कि मैं गेट का नंबर दूंगा, गेट के थ्रू, मतलब उन्होंने बोला नहीं था, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप जेपीएससी का साइट अगर विजिट करेंगे तो वहाँ पे साफ साफ ये था कि जो आपका 2012 या 15 का वैकेंसी थी, वो वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था। 2015 या 16 आई थिंक, हाँ 16, उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया था। और उसके जब उन्होंने बोला था कि नया गजेट जो भी है उसी के आधार पे होगा। तो नया गजेट क्या है वो मैं आपको बता दूं, बीटेक का कुछ मार्क्स है, वैसे ही से एमटेक का कुछ मार्क्स है, और फिर गेट अगर आप है तो गेट का मार्क्स है, पीएचडी है तो पीएचडी का मार्क्स है, और फिर इंटरव्यू है, ठीक है। 80 नंबर का लमसम आपको यहीं से गेट, एमटेक, पीएचडी, बीटेक, इस सब का मार्क्स आपका ऐड होना है। एक्सपीरियंस का ज़्यादा कुछ ये नहीं है, बिहार के तरफ नहीं है कि 25% के, यहाँ पे है 2 मार्क्स कर करके है, ठीक है। 8 मार्क्स या 10 मार्क्स के 2 या 4 मार्क्स से ही कुछ है, ठीक है। तो उसका ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई, क्योंकि अगर कोई एक्सपीरियंस होल्डर है इतना दिन से, तो सीधी बात है कि वो आप गेट नहीं देंगे, तो सबका अपना अलग अलग। तो ओवरऑल क्या है कि उसका भी अगर बात करें नेट 0 हो जाता है, ठीक है। अगर कोई मान के चलिए वहाँ से आज ले रहे हैं कि एक्सपीरियंस का, तो उनके पास गेट नहीं होगा। अगर किन्हीं के पास मान के चलिए गेट होगा तो हो सकता है एमटेक नहीं हो, सबका अपना अलग अलग ये है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने गेट का फॉर्म भर दिया होगा। तो आप मान के चलिए कि उनका भी यहाँ पे भी, क्योंकि कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं झारखंड में, और कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुले हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, और उनको भी अब एआईसीटी के नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। सीधी सी बात है, नहीं करेंगे तो फिर समझ ही रहे ना, एआईसीटी का भी आता है, नोटिस आता है। तो ये भी वैकेंसियाँ निकालेंगे, क्योंकि कितना दिन गेस्ट से काम चलाएंगे। और इनका तो खैर यही हाल है, किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में इनके पास है ही नहीं परमानेंट फैकल्टी, ज़्यादातर गेस्ट ही है, ना के बराबर। अब अगर एचओडी और प्रिंसिपल अगर हो तो नहीं पता, लेकिन बाकी बात सारे के सारे लोग गेस्ट ही है, ठीक है। सेम ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी खोले हैं उनका भी यही हाल है कुछ। ये आपका जो एक ही कॉलेज है जो पहले से था, बीआईटी सिंधरी, वहीं का प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट कॉलेज में क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन मार्फत से, ठीक है। उनका यही है। और मुझे तो पता भी चला था, एक मिले थे वहीं के सर, तो वो बोल रहे थे कि ऐसी बात है, ठीक है। तो वहाँ पे तो गेट के थ्रू उम्मीद करते हैं कि आप लोग गेट का फॉर्म भर दिया होगा। जो नहीं भरे होंगे उसका तो खैर कुछ नहीं, आई थिंक डेट लाइन अब खत्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो जिन्होंने भरा है थोड़ी सी मेहनत करके एटलीस्ट क्वालिफाई कर ली, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स में भी मान के चलिए कि ऐसा कि 14 नंबर के करीब में मिलना है, तो मान के चलिए कि 11-12 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। 2 नंबर तक ये हो जाए, 2 नंबर के लिए आपको ज़्यादा नंबर लेके आना पड़ेगा, ठीक है, 2 नंबर बढ़ाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो नॉर्मल तो क्वालिफाई किया ही जा सकता है। तो ये हो गया आपका। अब बात करें कि बीपीएससी ए की अब कोई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इस पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बोला था, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था ना कि आपको फिर से आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट को दिया गया कि भैया आपके पास जो भी वैकेंट है वो आप हमें वैकेंसी दीजिए, क्योंकि ताकि ये मुझे सम 0 करना है, ताकि मतलब कि जो सीट कटे हैं वो कहीं ना कहीं से समायोजित हो पाए। तो ऐसा तो पहले था नहीं, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि हर एक डिपार्टमेंट से ले लिया है। तो हम मान के चलिए कि ज़्यादा तो वैकेंसियाँ होती नहीं है सबके पास में वैकेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ दिए थे यहाँ पे। तो आप मान के चलिए कि अब सारे डिपार्टमेंट में लमसम वैकेंसियाँ आ चुकी है। तो आप फिलहाल अब टेक्निकल का तो मेरे ख्याल से भूल जाइए। हाँ, अब 2 आपके पास में कैडर बचता है। जैसा आपको पता है पीआरडी की वैकेंसियाँ कभी नहीं आई है, तो पीआरडी की वैकेंसियाँ जो भी है 128 या 30 के करीब में वो सीट आपको आएंगे। उसके लिए लगना पड़ेगा, क्योंकि पहले रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जाकर सब लोग साथ में लगेंगे, डिपार्टमेंट बन चलेंगे, क्योंकि भैया टेक्निकल वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, एक वैकेंसी तो उससे तो हो नहीं जाएगा ना। तो ये है। हाँ, और बाकी बात ऐसा हो सकता है कुछ सीट वहाँ से वैकेंट होगा। जैसे मान के चलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो मान के एक्सपीरियंस होल्डर वाले हैं, जैसे पीएचडी का भी इतना ही ज्वाइन किए, ये भी ज्वाइन किए, इसमें से भी 50% नहीं, उसका 80% सीट खाली रह जाएगा, क्योंकि सारे के सारे लोग फिर कंबाइन में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से रिजाइन मारेंगे, तो वो सीट वैकेंट रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। मान के चलिए सेम ऐसे ही आपका जो 02-17 में जो अभी रिजल्ट दिया, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा होगा जिसको खराब WRD या फिर माइनर वाटर रिसोर्सेज मिला है, ठीक है, माइनर इरीगेशन, वो लोग हो सकता है इधर आएंगे, तो मतलब वहाँ से छोड़ के आएंगे, तो ये सब सीट वैकेंट होंगे। और आपका पीआरडी का हो गया। तो देखिए टोटल मिला के अगर फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर सही तरीके से लगा जाए, थोड़ा सा मेहनत किया जाए। अब आप ये चीज़ तो समझिए कि बीपीएससी यही का वैकेंसी अप्रैल में मैंने बोला था, वो अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा सारे टेक्निकल होल्डर को, तब जाके मान के चलिए कि कहीं आपको 400 से 450 मैक्सिमम 500 तक सीट आपका जाएगा, क्योंकि ये सारा वैकेंट सीट ऐड करके होगा। क्योंकि मान के चलिए कि फिर से वहाँ से जो लोग जो आएंगे माइनर इरीगेशन का छोड़ के, WRD का छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ का सीट खाली रहेगा। तो सेम ऐसे ही आपको ये पीएचडी का सीट हो गया। अब मान के चलिए UDSD का भी, अब मान के चलिए कुछ बच्चा ऐसा होगा जिसको अब RCD लेना है, BCD लेना है, तो हो सकता है वो ऐसा छोड़े। हालाँकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई UDSD छोड़ के यहाँ पर BCD लेने आएगा, ठीक है।
और ऐसा भी नहीं है कि जो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है वो यहाँ पे आके मतलब आरसीडी ले लेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। खास करके जो भी यूआर का सीट है उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो यही सीटें वैकेंट है। बाकी बात जाके आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो वहाँ से भी अगर मेहनत कीजिएगा तो वहाँ से भी ये वैकेंसियाँ आ सकती है, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, अगर उसको उस वैकेंसिया को ऐड कर लिया जाए तो आपको 600 प्लस में सीट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नई सरकार बनेगी तो अभी इतना जल्दी तो अब जिनकी भी सरकार बने, हालांकि देखिए ज़्यादातर तो यही होता है कि रूलिंग पार्टी जो होते हैं चांसेस उसी का होता है, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अगर जब जो वही सेम अगर रिपीट करते हैं, बाकी बात नहीं रिपीट करते फिर तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है, कि आएगा कि नहीं, क्योंकि फिर उनको सिस्टम समझने में भी साल भर 2 साल लगेगा, तो इसमें तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट करती तो उनको बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी पता होता है। हाँ ठीक है, मिनिस्ट्री थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन लमसम जो होते हैं ना आपका, वो सारे लोग तो वही होते हैं ना, सेक्रेटरी लोग तो वही होते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, करे तो करे, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जो भी है नीतीश कुमार है वो आपको सेक्रेटरी लोग को, क्योंकि सही बात है कि इनको ब्यूरोक्रेसी का सरकार बोला जाता है। ऐसा बोला था ब्यूरोक्रेसी ही सरकार चलाते, तो ऐसा है नहीं कि वो किसी के ये करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीपीएससी का, ठीक है। तो वैकेंसियाँ है, मैं आपको फिर से बोला, हालांकि अब मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी वैकेंसी आएगी इसके बाद आप मेहनत करके भी लाइए तो सबसे अच्छी डिपार्टमेंट जो होगी वो पीआरडी ही होगी, ठीक है। फिर से आपका कहना है कि आरसीडी में हो सकता है तो 4 गो सीट कहीं खाली रह गया, तो इन्हें लग रहा है आपको, हमको तो नहीं लग रहा है। हाँ, डब्ल्यूआरडी लग रहा है, माइनर इरीगेशन लग रहा है, पीएचईडी लग रहा है, आपका आरडब्ल्यूडी भी चांसेज है। मान के चलिए कि कोई ऐसा जो आरडब्ल्यूडी छोड़ के यहाँ पे आरसीडी में आए तो फिर हो सकता है आरडब्ल्यूडी का भी कुछ मिल जाए आपको, बीसीडी का भी कुछ मिल जाए, लेकिन आरसीडी का हमें नहीं लग रहा है, ठीक है। तो और बाकी बात हो जाए, अगर एक आधा ऐसा अगर हो जाए तो अलग की बात है। फिर अगर इससे पहले बात करें माइनर इरीगेशन वाला सीट जो आपका 0319 नहीं 0320 के बाद कोई एक वैकेंसी आई थी, 0720 भी आई थी शायद, ठीक है। 0320 था आपका आरसीडी और 0720 था आई थिंक ये माइनर इरीगेशन का, फिर जाके 0722 वो तो यूडीएसटी का था, ठीक है। तो मान के चलिए कि माइनर इरीगेशन वाला भी बच्चे जो है इधर आएंगे, हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि आपको जो 0119 में जो गया है डब्ल्यूआरडी वाला, वो लोग भी वहाँ से छोड़ के यहाँ आएंगे। बीसीडी वाले कम चांसेस है कि आएंगे, लेकिन ये डब्ल्यूआरडी वाले ज़रूर वहाँ से छोड़ के आएंगे अगर उनको यहाँ पे रिजल्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं टोटल मिला के। मैं आपको फिर से समराइज़ कर दूं कि रिज़ल्ट का बात रह गया, तो रिज़ल्ट अब हमें इतना तो नहीं लग रहा है कि 17 से पहले, हालांकि अभी भी जिससे भी मैं पता कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मेरा सोर्स है, और मैं आप लोग इतना दिन से तो देख रहे हैं तो आप समझ ही रहे होइए कि हम गलत ये नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ कहते हैं उसका मैं विथ रीज़न बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है। बाकी बात कटअप मैंने बोला हूँ उसी के इर्द गिर्द रहेगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ जब भी डीवी होगा। हाँ, अब बात रह गया कि दिवाली से पहले टारगेट था, अब तो खैर पॉसिबल नहीं लग रहा, लेकिन इलेक्शन के बाद भी आएगा ही डीवी का, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। बात रह गया सीट कटने की, तो मैं आपको सीट कटने के लिए साफ साफ बता दूं कि सीट कटने का ये कंफर्म है कि सीट अब नहीं कटेगा, ठीक है। नेट जीरो हो जाएगा, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए कि सीट कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि गेट के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। और मैं आपको ये डिपार्टमेंट का इंटरनली बातें बता रहा हूँ कि गेट के पास पहुँच चुकी है वैकेंसियाँ, जितना सीट कटा है 124 से ज़्यादा पहुँच चुकी है, लेकिन मान के चलिए 124 उनको देना है तो दे ही देंगे, बाकी बात कुछ अपना रोक लेंगे, ठीक है। तो वो उनका अपना है, या फिर डिपार्टमेंट को रिटर्न कर देंगे, उसमें तो ये खैर कुछ नहीं कर सकते। तो यही है, तो टेक्निकल के साथ थोड़ी सी है समस्या है, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि बेहतर है कि जो लोग आरपीएससी एई का एग्ज़ाम दिए हैं पीटी का, तो उसके मेंस में लग जाए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम, अब आपका क्या ही कर सकते हैं टेक्निकल वाले के लिए। अब कोई तो है नहीं, एक एसएससी जेई है और एक आरआरबी जेई है, तो आरआरबी जेई का देख ही रहे हैं कि सीट कितना कम दिया है। बाकी बात जाए कर सकते हैं, एसएससी जेई का है तो अभी फ़िलहाल तो खैर कुछ ये है नहीं, बाकी बात जाए तैयारी। हम यही बोलें कि आपके पास टाइम, ये इसको आप कोविड की तरह यूज़ कीजिए। जैसे कोविड में ये हुआ था कि लोग सोचे एग्ज़ाम नहीं, और सही बात एग्ज़ाम बहुत दिन तक नहीं हुआ था, तो कुछ लोग तैयारी अच्छा कर ली, वो लोग निखर गए वहाँ पे, और जो लोग उस टाइम में कोविड के चक्कर में पता नहीं अब जिंदा रहेंगे या नहीं, वो लोग बिखर गए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसको आप कोविड के ही तरह यूज कीजिए, क्योंकि आचार संहिता, और आचार संहिता पता नहीं यार, लग तो रहा है कि बिहार में आचार संहिता लगा, लेकिन हमें तो लग रहा है पूरे इंडिया में तो नहीं आचार संहिता लग गया, सब जगह का वैकेंसी का यही हाल है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा। हाँ, बात रह गई आरपीएससी एई की, तो आरपीएससी एई में भी कुछ सीट बढ़ेंगे, लमसम 200 प्लस सीट बढ़ेंगे, ठीक है। तो लमसम जो भी लोग पीटी दिए हैं, मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, डिफरेंट जो भी आपका ये है। और देखिए, अब मेंस की बात किया जाए तो मेंस के लिए आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर ये से कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है नहीं, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब बात करें आरपीएससी एई का, तो कटअप जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, अगर यूआर से हैं, बाकी बात मैं कैटेगरी की बात में नहीं करूँगा, यूआर से अगर उनका 100 ± 8 है,
तो कंफर्म है अभी के अकॉर्डिंग। अगर 200 सीट ऐड हो जाता है, जितने भी लोग हैं सारे लोग को मेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब सारे लोग मेंस में क्वालिफाई है, ठीक है। बाकी बात ओबीसी का अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हालांकि मैं यहाँ पे दिक्कत ये कि अगले बार ओबीसी का कटअप ज़्यादा गया था, ठीक है, आरपीएससीआई में, क्योंकि उनका ये मतलब उस टाइम में हमने सुना था ऐसा, जो कि आरपीएससीआई में कि जो जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी का 15 टाइम्स लेगा बच्चा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अगर उसके अकॉर्डिंग रहेगा तब तो खैर मैं नहीं बता सकता। हाँ, उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं रहा तो मान के चलिए कि ओबीसी का 95 ±8, एससी का 90 ±8, एसटी का 85, ठीक है। अब बात रह गया उससे आगे अगर जो बात करें तो उसमें भी होता नन ये और ये, तो वो अपना देख लीजिए, क्योंकि उतना मुझे नहीं पता है तो उस बारे में मैं ज़्यादा ये नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। बात रह गया आप उसका मेंस की मैं बात कर ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी की बात करें, उसका सिलेबस आपको पता है कि हिंदी है, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग है और टेक्निकल पेपर 2 है, ठीक है। तो बात करें हिंदी का, तो हिंदी का सी बात यह है कि लूसेंट का हिंदी ग्रामर पढ़िए और उसका एक एक लाइन पढ़िए, उससे आपका ग्रामर ये हो जाएगा। बात रह गया फिर आपको आगे एक निबंध लिखना और एक पत्र लेखन लिखना है, ठीक है। तो निबंध के लिए आप जो भी अभी करंट में जो भी घटनाएं चल रही है या फिर राजस्थान से रिलेटेड कुछ टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ें को देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी था, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो आपको डिफरेंट जगह से चैनल को ही फॉलो करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कोचिंग वोचिंग करना अब हमें नहीं लग रहा है सही, क्योंकि अब खास करके मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग 1-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों का ये सब दिक्कत नहीं कि कोचिंग के चक्कर में, क्योंकि वो अब आप सेल्फ स्टडी ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी के लिए मैंने बता दिया। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो उसका ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारे सिलेबस लिखा हुआ है, और जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है वही आपको एक टॉपिक जो भी आपको सिलेबस में लिखा हुआ है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे कि जीएनपी पिछले बार के प्रीवियस क्वेश्चन देखिए ना, जो टॉपिक लिखा हुआ है वही से रिलेटेड क्वेश्चन है। मान के चलिए उसमें लिखा हुआ है कि एमपी का टूरिज्म से रिलेटेड, तो वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट के बारे में या फिर कुछ भी वहाँ का क्या है, मरुस्थल उरुस्थल के बारे में, ये सब चीज़ पूछेगा ही ऑटोमेटिक है कि जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ के बारे में तो जानना ही चाहिए ना। सीपीएम पार्ट हो गया, सीपीएम पार्ट साफ साफ लिखा हुआ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो वहाँ से पूछेगा ही ना। तो अगर इसमें बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स का आप एक बुक्स ले सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स का बुक नहीं लेना है तो नॉर्मली बात करें तो आप एक एक टॉपिक को आराम से गूगल से सर्च कर करके पढ़ सकते हैं और अपने एक नोट्स बना सकते हैं। टाइम काफ़ी है, मार्च महीना काफ़ी होता है, ठीक है। लोगों का कहना कि कहाँ टाइम है, अरे भैया क्या नहीं टाइम है, सही तरीके से कीजिएगा तो हिंदी आप 8 से 10 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका महीना दिन हो गया। आपका टेक्निकल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टेक्निकल को बस प्रैक्टिस करना है। मान के चलिए ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करना, सबसे पहले आपको एक नोट्स बनाना है। महीना दिन में आप आराम से सारे के सब्जेक्ट का नोट्स बना सकते हैं, क्या दिक्कत है। आपके पास रेफरेंस बुक्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात हो गया रेफरेंस बुक्स का, तो मैं आपको बता दूं उसके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना हाई लेवल का बुक्स पता चले कि रेफरेंस फॉलो कर रहे हैं, पता चले कि उसका लैंग्वेज ही नहीं पल्ले पड़ रहा, तो कुछ मतलब नहीं। तो सी बात है कि ऐसा बुक्स को हम लोग देखें जिसका लैंग्वेज ईजी हो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया हो, जिससे कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है। तो उस टाइप में देखें तो देखिए सोम के लिए अगर बात करें तो आर.के. बंसल का आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आर.के. बंसल अच्छा बुक्स है, सोम के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें पीटी और मेंस टाइप में मतलब कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। आगे सोम के बाद आगे सॉइल की बात करें तो के अरोड़ा का बुक्स को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। टॉस के लिए बात करें तो रामानुतम का बुक को फॉलो कीजिए, ठीक है। बीएमसी का बात करें एस.के. दुग्गल सबसे बेस्ट है, एस.के. दुग्गल, ठीक है। एम.एस. सेट्टी भी सही है, लेकिन एस.के. दुग्गल के लिए मैं प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। एम.एस. सेट्टी कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए है शायद, हाँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए एम.एस. सेट्टी है, ठीक है। तो उसी में एम.एल. गंभीर को भी आप लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए, या कि सबसे बेस्ट में हम आपको बोले एम.एस. सेट्टी, अगर वो नहीं हो रहा तो एम.एल. गंभीर को भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। स्टील के लिए एस.के. दुग्गल या फिर एल.एस. नेगी करके बुक होता है, एल.एस. नेगी या एन.एस. नेगी करके, एल.एस. नेगी ही होता है, ठीक है। तो एल.एस. नेगी से डायरेक्ट मुझे याद है कि बहुत सारे एग्जाम में मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन देखा है, डायरेक्ट वहीं से पूछा है, या फिर डिफरेंट एग्जाम के यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखा है, ठीक है। और अगर आप उनका सिलेबस देखेंगे या फिर उनका आप क्वेश्चन देखेंगे पूछने का तरीका, तो आपको यूनिवर्सिटी टाइप में लगेगा, जैसे कि मैंने बीटेक का सेमेस्टर एग्जाम में आप लोगों ने दिया होगा, उसी टाइप में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो स्टील हो गया आपका। एफएम के लिए आर.के. बंसल, फिर से हाइड्रोलिक मशीन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर मान के चलिए कि इस एग्जाम में और एग्जाम में आएगा तो आप अगर फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि महीना 1.5 महीना काफ़ी है, आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन के लिए बात किया जाए तो सुब्रमण्यम का बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओसीएम के लिए बीसीएम के सुब्रमण्यम। सर्वेइंग के लिए बात करें तो एस.के. दुग्गल सबसे बेस्ट है, ठीक है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 होता है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि, या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि कुछ एग्जाम ऐसा जहाँ पे जीपीएस जीआईएस देता है, जैसे इसने दिया है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इरिगेशन के लिए बात करें एस.के. गर्ग बेस्ट है। हाइड्रोलॉजी के लिए अगर जो बात करें तो के सुब्रमण्यम, फिर से। हाईवे के लिए एस.के. खन्ना के से बेहतर तो कुछ बुक्स ही नहीं है, एस.के. खन्ना एंड जस्टो करके है, ठीक है। ब्रिज एयरपोर्ट रेलवे, आपका एयरपोर्ट और रेलवे तो आपके सिलेबस में नहीं, ब्रिज है, ठीक है। तो ब्रिज के लिए रंगवाला फॉलो कीजिए, एयरपोर्ट और रेलवे के लिए भी रंगवाला फॉलो कीजिए। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आरपीएससीआई के, लेकिन आप लोग फॉलो कर सकते हैं इस बुक्स को।
इससे आगे बात करें आरसीसी के लिए, तो आरसीसी के पिल्लई मेनन बेस्ट है। प्री स्टेज के लिए कृष्णा राजू करके बुक्स है, उसको फॉलो कर से सारा का पीडीएफ है, मैं आपको दे दूंगा सारा का पीडीएफ, ठीक है। इन्वायरमेंटल का बात करें तो एसके गर्ग का बुक्स को फॉलो करें, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और उसमें काफ़ी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे बाहर आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। मैकेनिक्स में बात करें, फिर से मैं बोल रहा हूँ मैकेनिक्स सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैकेनिक्स के बगैर आपसे ना सोम टसकने वाला है, ना आरसीसी, ना स्टील, ना टॉस, पता ही तो है, ठीक है। तो मैकेनिक्स तो पढ़ना ही है, तो आपको सबसे अच्छा आर एस खुरमी का बुक्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। एस्टीमेट भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर उसके लिए ये करना है तो डीडी कोहली करके आता है एस चांद का, उस बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक बीएन दत्ता आता था, वो आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर थे, उन्होंने लिखा था, कोई चक्रवर्ती करके सर थे, काफ़ी अच्छा बुक्स था। बाकी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको हालांकि इस एग्जाम में नहीं, लेकिन एसएससी जेई के लिए तो समझ रहे हैं ना, एस्टीमेट से क्वेश्चन आता है। सीपीएम पार्ट के लिए बीसी पूनमिया फॉलो कीजिए, हालांकि उसको मैं फॉलो करने का नहीं बोलूँगा, कुछ बुक्स ऐसा है जिसमें बीसी पूनमिया फॉलो, जैसे देखिए अब मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, सोम के लिए आपको ऑलरेडी सारा फार्मूला वार्मूला पता है, कंसेप्ट पता है, प्रैक्टिस करना है, उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए सोम से, ठीक है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस ही ना कर सकते हैं, उसमें थ्योरी क्या पढ़िएगा, थ्योरी तो ऑलरेडी बहुत सारा मार्केट में है, बनी बनाया चीज़ें हैं, मैगी जैसा, उसको आप फॉलो कीजिए फास्ट फूड टाइप में, ठीक है। टॉस में भी सेम है, टॉस में क्या है, ज़्यादा तो है नहीं थ्योरी, मतलब से कंसेप्ट है, तो फार्मूला जो भी होता है वो आपको पता ही है, जो भी है, मान के चलिए एसडीएम हो गया, स्लोप डिफ्लेक्शन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, बस उसका न्यूमेरिकल आपको बनाना है, तो हो सकता है 15-20 नंबर में दे दे, तो फिर उस कंडीशन में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपका सेम ऐसे बिल्डिंग मटेरियल है, तो उसमें क्या आप ये थ्योरी पढ़िएगा, वो तो आपको सिविल की गोली से ही या फिर डिफरेंट जो भी है उससे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बाकी बात मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे अच्छा एक मैराथन करके बुक्स है, ठीक है, नासिक का बुक्स है मैराथन करके, उसमें पूरा मतलब कि वो भी एक इसी टाइप में है, जैसे सिविल की गोली है ना बूस्टर, उसी टाइप में है मैराथन भी, देखिएगा अच्छा बुक्स है, ठीक है। काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी मतलब कि डायग्रामेटिकली रूप से दिया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में, देखिएगा ना एक बार फॉलो करके, अगर आपको लगेगा तो 1-2 मेरे ख्याल से 10-12 पेज शायद देखने के लिए भी देता है ट्रायल रूप में, तो आप देख सकते हैं, फिर आपको पसंद आएगा फिर देख लीजिएगा, ठीक है। तो बीएमसी के लिए एसके दुग्गल के लिए क्या ही मैं बोलूँ कि बीएमसी के लिए एसके दुग्गल का नहीं, बस उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एमएल गंभीर है, तो उसका भी सेम प्रैक्टिस क्या, उसका थ्योरी तो ऑलरेडी पता ही होता है, क्योंकि जो भी सिविल पढ़ा है तो बीएमसी कंक्रीट टेक्नोलॉजी सोम हो गया, ये सब चीज़ तो ऑलरेडी पढ़ाई होता है, ठीक है। हाँ, सॉइल के बारे में बात किया जाए तो सॉइल में कुछ ऐसा है जो फाउंडेशन वाला पोर्सन को आप लोग को थ्योरी से देखना पड़ेगा, और बाकी वजह प्रैक्टिस तो सेम वैसे ही करना ही है। स्टील के लिए बात करें, स्टील में क्या थ्योरी देखिएगा, मिनट से आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है, कुछ जो छोटा छोटा थ्योरी आ सकता है उसको आप देखिएगा। एफएम के लिए सेम ऐसे ही, एफएम के लिए क्या कंसेप्ट देखिएगा, कंसेप्ट तो ऑलरेडी आपको पता ही है, सारा का सारा आपको जो भी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपको करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। हाइड्रोलिक मशीन तो आपका यहाँ पे नहीं, लेकिन हाइड्रोलिक मशीन में जो भी पंप या फिर टरबाइन है तो उसका जो थ्योरी है वो तो ऑलरेडी आप वहाँ से पढ़े, ज़्यादा होगा तो अगर आपको दूसरे एग्जाम के लिए कीजिएगा तो वहाँ से तैयार ये कर लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओपन चैनल फ्लो की बात करें तो यहाँ पे भी थ्योरी कुछ खास है नहीं, ठीक है। चैनल ज्योमेट्री हो गया या फिर ये सब चीज़ें हो गई, सब का तो ऑलरेडी आपको पता ही ना, टॉप विड्थ क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होता है, सब चीज़ें पता ही है, तो आपको तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो आप वहाँ से कीजिए और अच्छा है, ठीक है। क्या केस उपनयन का उसी, ठीक है। सर्वेइंग के लिए बात किया जाए तो सर्वेइंग के लिए आपको सर्वेइंग भी न्यूमेरिकल पेपर है, तो उसमें क्या थ्योरी दिखे, थ्योरी जहाँ पे होता है फर्स्ट यूनिट में जो भी चैन, टाइप्स ऑफ चैन, घंटा चैन, इंजीनियर चैन, ये सब चीज़ें आपको देखना है, तो वो सब चीज़ें देख सकते हैं। WCB होल सर्कल बेयर रिड्यूस बेयरिंग के बीच में डिफरेंस उफरेंस हो गया, कौन प्रिज्मेटिक कंपास कहाँ यूज होता है, सर्वेयर कंपास कहाँ यूज होता है, ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आपको वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना होगा। मैं जितना भी बुक्स बोला हूँ मैं मेनली रूप से इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोला हूँ, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, 1 महीना में संभव नहीं कितना चीज़, हाँ, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो अगर आप किसी अगर जब जो मार्केट में जो फास्ट फूड टाइप में होता है हैंडबुक जिसको बोलते हैं, तो कोई भी आप फॉलो करके आपको थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो आप वहीं से कंप्लीट कर लीजिए और आराम से किया जा सकता है, महीना 1.5 महीना काफ़ी है ना। अब मार्च में एग्जाम है, अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर लास्ट होते होते तक अगर आप सही तरीके से कीजिए, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग हिंदी ग्रामर कंप्लीट कर लीजिएगा, नवंबर पूरा, और दिसंबर का आधा ले लीजिए, दिसंबर पूरा भी ले लीजिए, तो आपका कंप्लीट हो गया सिलेबस। वहाँ के बाद जाके 2-3 महीना आराम से जो भी होता है 2 महीना आराम से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सिर्फ कन्वेंशनल क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। तो सेम ऐसे हाइड्रोलॉजी का केस सुब्रमण्यम का, तो वहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल ही पोर्शन ज़्यादातर पूछेगा, तो हाइड्रोलॉजी के लिए केस सुब्रमण्यम का देखना। हाईवे के लिए बात किया जाए तो थ्योरी भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा। थ्योरी में जो भी होता है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो गया, या फिर ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ट्रैफिक में आप देख सकते हैं, ट्रैफिक में आपको न्यूमेरिकल ही रहेगा, या फिर कुछ जो चीज़ें जो पूछ दिया जाता है थ्योरी वो आप लोग को भी पता है, वो सब चीज़ें देख लेना है, ठीक है। वैसे ही हम पेमेंट डिजाइन में बात करें, हो सकता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन थ्योरी में पूछ दिया जाए कि फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में डिफरेंस क्या है, कौन ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, इस टाइप में देख लेना है। इससे आगे अगर जो बात करें
आपका ब्रिज, तो ब्रिज में जो है ना मेनली रूप से ये पूछा था कौन माइनर ब्रिज होता है, कौन मेजर ब्रिज होता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको स्पान डेप्थ के स्पान के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तो शायद क्वेश्चन भी आता है आरपीएससी में, ठीक है। एयरपोर्ट रेलवे में नॉर्मली यहाँ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इससे ज़्यादा नहीं कहा, हालांकि वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं, हाँ लेकिन कन्वेंशनल टाइप में कुछ क्वेश्चन लास्ट में लिखा हो उसको आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आरसीसी के लिए बात किया जाए तो आरसीसी के लिए आपका IS 456-2000 कोड मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उससे कोड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कोड से नहीं भी तो विदाउट कोड का तो आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा। आपको डिजाइन जो भी करना है, बीम में करना है, स्लैब करना है, कॉलम करना है, फाउंडेशन ये फुटिंग करना है, या फिर आपका प्री स्टेज कंक्रीट हो गया, जो भी उसमें यूज होता है 1343 कोड, उसका भी आपको कोड खैर ज़्यादा नहीं यूज होता, लेकिन हाँ उसमें जो भी लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट से न्यूमेरिकल आते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका प्री स्टेज इन्वायरमेंटल में से ऐसे ही बात करें तो हाँ यहाँ से कुछ थ्योरी का चांसेस बनता है, एयरपोर्ट से तो खास करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी थ्योरी ही यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाए, न्यूमेरिकल क्या ही पूछेगा। और अगर ऐसा कुछ पूछता भी है न्यूमेरिकल तो सीधी बात आप समझिए, गेट का न्यूमेरिकल बनाए हैं ना, आपको ज़्यादातर लगेगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे ना कि हम मेनली रूप से जो कर रहे हैं ना वो आपका यही है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एप्टीट्यूड टाइप में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नॉर्मली अगर आप थोड़ी सी शांत मूड से अगर बनाइएगा तो उसमें कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ता है, आप नॉर्मली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया एनवायरनमेंट। बाकी बात पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से हो सकता है, न्यूमेरिकल आ जाए, हार्डनेस वुडनेस से आ जाए, या फिर जो भी उसका केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। आपका ट्रीटमेंट से आ सकते हैं, वैसे ही सेम ये रॉ वाटर हो गया, वैसे ही सेम वेस्ट वाटर से भी आ सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो भी उसका होता है, ठीक है, फिर उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें होगी। आपका मैकेनिक्स यहाँ पे तो नहीं आएंगे, लेकिन मान के चलिए और एग्जाम में तो आएंगे, तो मैकेनिक्स के लिए मतलब कि कंसेप्ट तो आपको बनाना ही, तो मैकेनिक्स के लिए RS इकोनॉमी का जो भी न्यूमेरिकल होता है उससे बनाइए। बाकी बात थ्योरी तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है कि फास्ट फूड की तरह। एस्टीमेट के लिए सेम ऐसे ही कि आपका जो भी चीज़ होता है कि क्वांटिटी, नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालना, या फिर कितना क्यूबिक मीटर इसमें से, मतलब जैसे मान के एक वाल गिरे तो कितना उसमें से ब्रिक्स निकलेगा, कितना बालू का यूज होगा, या फिर कितना सीमेंट का यूज होगा, वो सारी चीज़ निकालना है। तो आपको वहाँ से न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन न्यूमेरिकल ही, और थ्योरी के लिए सबसे अच्छा वही है। हाँ न्यूमेरिकल यहाँ से बना सकते हैं, BN दत्ता या फिर DD कोहली, S चांद का जो आता है वहाँ से, ठीक है। इससे अगर बात करें CPM पार्ट, तो CPM पार्ट के लिए भी ज़्यादा कुछ है नहीं, मान के चलिए ये आपका जो भी चीज़ है न्यूमेरिकल जो भी होता है, एक्सपेक्टेड टाइम हो गया, T = होता है T0 + 40m + TP/6 हो गया, उस आधार पे, या फिर वेरिएंस हो गया, या फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इससे आगे अगर जब बात करें तो आपका ये टोटल फ्लोट हो गया, फ्री फ्लोट हो गया, इंटरफेयरिंग फ्लोट हो गया, इंडिपेंडेंट फ्लोट हो गया, सबसे नॉर्मली हो सकता है कि ये कर दे, ठीक है। तो यही है आपका टोटल मिला के, ठीक है। चलिए, थैंक यू।